हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेड संचायक बैटरी की अभिक्रियाओं पर। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बात वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, लेड संचायक बैटरी, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं लेड स्टोरेज बैटरी, इसकी संरचना और अभिक्रियाओं से संबंधित एक वीडियो में पहले भी बना चुका हूँ। इस वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि अभिक्रियाओं को एक बार और भी बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर मैं बस लेड संचायक बैटरी की अभिक्रियाओं को समझाने वाला हूँ। यदि लेड संचायक बैटरी के पूरे कॉन्सेप्ट को आप देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछली वीडियो का लिंक मिलेगा, जहाँ से आप संरचना को देख के समझ सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं लेड स्टोरेज बैटरी या फिर किसी भी बैटरी में दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। एक होती है कैथोड अभिक्रिया और एक होती है एनोड अभिक्रिया। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे एनोड और कैथोड अभिक्रियाओं को लिखते हैं। तो देखिए, लेड स्टोरेज बैटरी की एनोड अभिक्रिया आपको दिखाई गई है। इस अभिक्रिया में पीबी यानी कि जो लेड है वो लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है और अभिक्रिया बैलेंस करने के लिए SO4 और 2 इलेक्ट्रॉन का उपयोग किया गया है। कैथोड अभिक्रिया में PbO2 यानी कि लेड डाइऑक्साइड लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है और अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए सल्फेट आयन, हाइड्रोजन आयन और 2 इलेक्ट्रॉन और इधर वाटर के 2 मॉलिक्यूल का यूज किया गया है। यदि आपको ये दोनों अभिक्रियाएं याद हैं, इन दोनों अभिक्रियाओं को आप जोड़ दें तो आपको कंप्लीट सेल रिएक्शन मिलता है। तो यदि सेल रिएक्शन हम प्राप्त करना चाहें तो इनको जोड़ना होगा। जोड़ते समय जो भी पदार्थ कैंसिल होने वाले हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में बराबर बराबर हैं, उसको कैंसिल कर दें। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये कैंसिल होने वाला था, जिसको हमने कैंसिल कर दिया। बाकी कुछ ऐसा नहीं है जो दोनों तरफ यानी रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में कॉमन मिले, तो मीन्स और कुछ कैंसिल होने लायक नहीं दिख रहा है। तो बाकी जो बचा है उसको हम लिख देंगे। तो देखिए, यहाँ से हमने लिया Pb, फिर PbO2, SO4 एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, दोनों को एक साथ लिख दिया 2SO4 4H+। उसके बाद एरो, फिर यहाँ पे एक PbSO4, दूसरा PbSO4, दोनों को एक साथ 2 PbSO4 लिख दिया गया और 2H2O। और अब ये रिएक्शन हो गई सेल अभिक्रिया। मतलब यहाँ से एक बात क्लियर है कि आपको सेल रिएक्शन नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है एनोड अभिक्रिया को और कैथोड अभिक्रिया को। बाकी जब भी आपको सेल रिएक्शन चाहिए, दोनों को जोड़ के आप सेल रिएक्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा और हम लोग बदलाव करें तो यहाँ पे देखिए SO4 है, H+ है। अगर 2H+ को एक SO4 से जोड़ दिया जाए तो H2SO4 बनता है। तो क्योंकि यहाँ पे 4 H+ हैं और 2 SO4 है, तो दोनों को एक साथ मिलाकर हम लिख सकते हैं 2H2SO4। और बाकी सारे पदार्थ सेम है। देखिए यहाँ पे लेड धातु को रहने देंगे, PbO2 रहने देंगे, इसको मिला के हम 2 सल्फ्यूरिक अम्ल के मॉलिक्यूल लिख देंगे और बाकी सब ऐसे ही रहेगा। ये सेल रिएक्शन का एक ज़्यादा बेहतर फॉर्म हो गया, ज़्यादा बेहतर रूप हो गया। अब हम बात करेंगे इसके ट्रिक की। तो ट्रिक में आप ध्यान दें, आपको करना क्या है, आपको कैथोड अभिक्रिया और एनोड अभिक्रिया को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप बहुत ही साधारण तरीके से याद रखें कि एनोड अभिक्रिया में लेड को लेड सल्फेट में कन्वर्ट करना होता है और कैथोड अभिक्रिया में लेड डाइऑक्साइड को लेड सल्फेट में कन्वर्ट करना होता है। तो बस आपको इतना ही याद करना है कि लेड स्टोरेज बैटरी की एनोड अभिक्रिया में लेड को लेड सल्फेट में कन्वर्ट करेंगे और कैथोड अभिक्रिया में लेड डाइऑक्साइड को लेड सल्फेट में कन्वर्ट करेंगे। अब देखें, इतना ही ध्यान रख के हम एनोड अभिक्रिया और कैथोड अभिक्रिया को कैसे प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनोड अभिक्रिया की। आप जानते हैं एनोड अभिक्रिया इस प्रकार से है और हमने कहा कि आप याद रखें कि एनोड अभिक्रिया में लेड को लेड सल्फेट में कन्वर्ट करना है। अब बस इसको बैलेंस करें, आपको एनसीईआरटी बुक की दी हुई अभिक्रिया प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए, इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ गैप बनाया है, हो सकता है कुछ पदार्थों को ऐड करना पड़े इस साइड में और इस साइड में भी हो सकता है ऐड करना पड़े, इसलिए दोनों तरफ खाली जगह रख लिया है। अर्ध अभिक्रिया को संतुलित करने के नियम मैंने आपको क्लास 11th में बताए थे, कई बार क्लास 12 में भी उसको हमने रिवाइज किया है। तो ठीक उसी नियमों को आपको लेकर चलना है। तो सबसे पहले हम परमाणु को बैलेंस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लेड एक एटम है, यहाँ पर भी लेड का एक एटम है, ये दोनों बैलेंस है।
यहाँ पर SO4 है यानी सल्फर है, तो इधर सल्फर है ही नहीं, तो रिएक्टेंट साइड में कुछ ऐसा पदार्थ लगाना होगा जो सल्फर दे, जिसमें सल्फर उपस्थित हो। अब क्वेश्चन ये है कि आप ऐसा कौन सा पदार्थ लगाएं। तो आप अपने सेल में देखेंगे यानी लेड स्टोरेज बैटरी में चेक करेंगे कि क्या कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें सल्फर उपस्थित है। तो आप जानते हैं कि विद्युत अपघट्य के रूप में आपने सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया है, तो सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट आयन मिला था, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड टूटेगा तो सल्फेट आयन बनेगा। तो हम सल्फेट आयन का यूज कर सकते हैं सल्फर की कमी को पूरा करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमने लगा दिया है सल्फेट आयन यानी SO4 2-। तो अब देखिए सल्फर और ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो गए, लेड भी बैलेंस हो गया, मतलब रिएक्टेंट साइड के परमाणु और प्रोडक्ट साइड के परमाणु समान हो गए यानी बैलेंस हो गए। जब एटम बैलेंस हो जाते हैं तो आप चार्ज बैलेंस करते हैं। तो देखिए चार्ज कैसे बैलेंस करते हैं। देखिए रिएक्टेंट साइड में Pb पर नेट चार्ज 0 है, लेकिन SO4 का चार्ज है 2- यानी रिएक्टेंट साइड का कुल चार्ज है 2-, जबकि प्रोडक्ट साइड में बस PbSO4 है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, यानी प्रोडक्ट साइड का कुल चार्ज 0 है। तो एक साइड का चार्ज है -2 और एक साइड का चार्ज है 0, यानी कि दोनों साइड के चार्ज बराबर नहीं है या बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए आप इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं और इलेक्ट्रॉन को उस साइड में रखते हैं जिधर चार्ज ज़्यादा हो। तो आप सोचो -2 है एक साइड का और एक साइड का चार्ज 0 है, तो 0 और -2 में बड़ा कौन सा है। तो शायद आपका आंसर होगा 0 बड़ा है, क्योंकि 0 ही बड़ा होता है। आप जानते हैं माइनस वाली संख्याएं छोटी होती हैं 0 से। तो इधर का चार्ज ज़्यादा है, तो जिधर चार्ज ज़्यादा होता है यानी उधर इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं, यानी कि इस बार प्रोडक्ट के साइड में इलेक्ट्रॉन को लगाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन रखें कि दोनों साइड के चार्ज बराबर हो जाए। तो 2 इलेक्ट्रॉन यदि इधर रख देते हैं हम तो 2- इधर भी हो गया और 2- चार्ज रिएक्टेंट साइड का भी हो गया। तो इस प्रकार से दोनों साइड के चार्ज आपस में बैलेंस हो गए। और अब आप देखिए आपको एनोड अभिक्रिया प्राप्त हो चुकी है। तो उम्मीद है बात आपको समझ में आई है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि लेड को लेड सल्फेट में कन्वर्ट करेंगे। और यदि आप एनोड अभिक्रिया को समझ गए तो ठीक इसी प्रकार से कैथोड अभिक्रिया को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये है आपके सेल की कैथोड अभिक्रिया। हमने आपको ट्रिक दिया कि आप बस ये ध्यान रखें कि लेड डाइऑक्साइड को लेड सल्फेट में कन्वर्ट करेंगे, यही है कैथोड अभिक्रिया। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने गैप बना लिया है ताकि इधर भी कुछ लिखना होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इधर भी कुछ लिखना होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाफ रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका अभी आपने देखा, उसी तरीके से आपको इसको भी बैलेंस करना है। तो यहाँ पे देखिए लेड डाइऑक्साइड में एक लेड का एटम है, प्रोडक्ट साइड में भी एक लेड का एटम है, बैलेंस है। इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 4 ऑक्सीजन है। या फिर देखें इधर सल्फर है, इधर सल्फर नहीं है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। तो देखिए इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 4 ऑक्सीजन है। तो इसको छोड़ते हैं, पहले सल्फेट को बैलेंस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे सल्फर है, तो सल्फर की कमी के लिए अभी हमने बताया आपको कि आपके सेल में सल्फेट आयन है जिसका प्रयोग करेंगे आप सल्फर को बैलेंस करने के लिए। तो एक सल्फर को बैलेंस कर दिया हमने एक सल्फेट आयन लगाकर, तो इससे सल्फर और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। बस यहाँ का ये जो 2 ऑक्सीजन है अब ये एक्स्ट्रा है रिएक्टेंट साइड का। प्रोडक्ट साइड में इसी 2 ऑक्सीजन की भी कमी है, तो इस ऑक्सीजन के लिए हम यहाँ पे जल के 2 अणु लगा देते हैं। तो 2H2O। अब देखें आप एक Pb इधर, एक Pb इधर, सल्फर इधर, तो सल्फर भी इधर, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन यहाँ के, 2 ऑक्सीजन यहाँ से बैलेंस हो गए। लेकिन इधर 4 हाइड्रोजन एटम जो हो गए वो एक्स्ट्रा हो गए प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट साइड में इसको बैलेंस करेंगे हम हाइड्रोजन आयन लगाकर। क्लास 11th में आपको मैंने बताया था कि ऑक्सीजन की कमी के लिए आप आवश्यकता अनुसार जल का यूज कर सकते हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप H+ का यूज कर सकते हैं यदि मीडियम एसिडिक हो। और आप जानते हैं लेड एसिड बैटरी में आपने H2SO4 का यूज किया है, यानी कि मीडियम जो है एसिडिक है, इसलिए H+ का हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4H+ रखने के बाद हाइड्रोजन की संख्या भी बराबर हो चुकी है। तो जब परमाणु बराबर हो गए हैं तो आप चार्ज को बैलेंस करें। तो देखिए रिएक्टेंट साइड में चार्ज कितना है, तो यहाँ पे PbO2 पे कोई चार्ज नहीं है, 0 है। यहाँ पे 2 माइनस है और यहाँ पे 4 प्लस है। 4 प्लस कैसे है, क्योंकि एक H का चार्ज 1 प्लस है, तो 4H का चार्ज हो गया 4 प्लस। या आप चार्ज मतलब जो आगे होता है इसका चार्ज में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 और इंटू +1 तो +4 का चार्ज हो गया।
तो नेट चार्ज कितना हो गया, तो नेट चार्ज हो गया 2 माइनस, यहाँ 4 प्लस, तो 4 प्लस में से 2 माइनस कैंसिल हो गया, प्लस का 2 बच गया। प्रोडक्ट साइड का चार्ज 0 है। अब बताओ रिएक्टेंट साइड में +2 चार्ज है, प्रोडक्ट साइड में 0 है, तो चार्ज ज़्यादा किधर है? आपका आंसर होगा रिएक्टेंट साइड में। जिधर चार्ज ज़्यादा होता है उधर इलेक्ट्रॉन लगाते हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का यूज कर दिया हमने। तो 2 इलेक्ट्रॉन से क्या हो गया, देखो यहाँ 2 माइनस, यहाँ 2 माइनस, 4 माइनस, 4 प्लस, यानी कि रिएक्टेंट साइड का भी चार्ज 0 हो गया, प्रोडक्ट साइड का चार्ज भी 0 है। तो इस प्रकार से चार्ज भी अब बैलेंस हो चुका है। और आप देख रहे हैं कि यही है आपके सेल की कैथोड अभिक्रिया। तो इस प्रकार से आपको कैथोड अभिक्रिया प्राप्त हो जाएगी। और एक बार एनोड अभिक्रिया और कैथोड अभिक्रिया प्राप्त कर लिए, आप चाहें तो जोड़ के आप सेल रिएक्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपका फायदा होगा। यदि वीडियो से आपको लाभ होता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।